जय हिंद दोस्तों, 8वां वेतन होगा लागू। आखिर देखें सरकार का क्या है प्लान, कैसे कब और कितनी होगी सैलरी की बढ़ोतरी। हेडिंग जबरदस्त है तो इसका विश्लेषण भी जबरदस्त होगा। जैसा कि पहले अभी तक इसकी क्या कार्रवाई है और सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, पुख्ता 100% जानकारी। जैसा कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव से पहले सरकार ने इसकी कोई घोषणा नहीं की, ना ही चुनाव में पक्ष या विपक्ष, सरकार वर्तमान सरकार ने या अपोजिशन ने कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा। 18 महीने डीए एरियर को लेकर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा। यानी आपने एनपीएस सिस्टम को कब खत्म करोगे, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा। यानी आप समझ सकते हो मैं आपसे बात कर रहा हूं, और बात कर रहा हूं चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सेना हो, हर जगह आपको एक चीज नजर आ रही हो कि पेंशन कटौती, पे कटौती, कम 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 कम। यानी सरकार की नीयत तो आप समझ चुके होंगे, और सरकार को विपक्ष भी इतना ढीला ढाला मिला है कि इसके ऊपर वो नहीं पूछ रहा कि आपने 18 महीने के एरियर की बात नहीं कर रहे, आप 8वें वेतन आयोग की बात नहीं कर रहे। क्यों? इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार इतनी चालाक और चतुर है कि अपने मुद्दों को घुमाकर इनको भी गुमराह करके रखा है। तो क्या हकीकत है इसकी, आप जानना चाहते हो? हकीकत मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब 6th पे कमीशन हुआ था, जो लागू था 1 जनवरी 2006 से, लेकिन 2009 तक यानी 3 साल तक जाके इंप्लीमेंट होने में समय लगा। जब आपका 7वां वेतन आयोग था 1 जनवरी 2016 से मिला है, लेकिन लागू होते होते 2018 के एंड और 19 तक पहुंच गया था। तो अब जो 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है, लेकिन आप समझ सकते हो 2028 के एंड तक ये खींचेंगे, और 2028 के बाद आप समझ सकते हो क्या होगा, अगला चुनाव होगा, अगला मुद्दा होगा। हम आपको 100% कह रहे हैं, और जब तक 2028-29 तक हमारा डीए लगभग 80 से 85% होगा श्योर। अब ये इसका इंतजार करेंगे, क्योंकि ना ही ये मर्ज करने के लिए सोची, क्योंकि इनको नुकसान हो रहा है, ना ही ये अक्वर्ड फॉर्मूला लगाएंगे जो कि 7CP की रिपोर्ट है, क्योंकि ये 10 साल नहीं 15 साल तक ये सरकार खींचेगी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में बिल्कुल ना ही उनको टेंशन है। उनका तो बस डीए का भी बस नहीं है, नहीं तो वो भी आपको खींच के नीचे कर दें, वो उसके हाथ से बाहर है इनके लिए। तो ये सरकार की नीति आपको स्पष्ट समझ में आ गई है, जो कि मैं आपके सामने सीधा सीधा खुलासा कर रहा हूं कि आप इसको देख लीजिए। सरकार यही बन जाती है, दूसरी बन जाती है, कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, ये लंबा जाएगा। अगले चुनाव के 2024 से 2029 में फिर चुनाव होंगे, तो वहां पर यह मुद्दा बनेगा। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। जैसा कि पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछा गया था, क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का क्या मत है। उन्होंने कहा इसकी अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं। और वक्त प्रपोजल सवाल क्यों पूछा? सवाल ये पूछा जब 2016 वाला है, वो 2013 में उसका कंपोजिशन हो गया था। आयोग तो बनेगा, कम से कम स्टडी होगी, रिपोर्ट होगी, एनालिसिस होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अभी तक सरकार शांत है, चुप है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी इसके लिए मैं आपके लिए जो ये न्यूज है, इसमें सीधा सीधा आपको समझ सकते हो कि 8th पे कमीशन की खुशखबरी, किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। ये सब लॉलीपॉप है। अब उन्होंने कहा है कि 20% सैलरी बढ़ोतरी का 8वें पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो मान लीजिए कि केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी लग जाएगी। इसके पीछे कारण है कि कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी होगी उसको बढ़ाया जाएगा। बता दें कि 8वां वेतन लागू होने के बाद बेसिक सैलरी में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है कि साल 2024 में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आशा की जा रही है कि 8वें पे कमीशन पर सरकार लागू कर सकती है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। और सरकार हर 10 साल में लागू करती है वेतन आयोग, जैसा कि आपको सीधा सीधा इन्होंने दिया है। 8वें पे कमीशन लागू होने पर किन्हें होगा फायदा, आप समझ सकते हो कि 8वें पे कमीशन पर इसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को फायदा मिलता है। जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी इसके तहत लाभ दिया जाता है। जिस प्रकार जिन लोगों को पेंशन मिलती है उसमें उनकी वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि 8वें पे कमीशन यदि लागू होता है तो फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स और सेवानिवृत्त सबको मिलेगा। और क्या क्या फायदे होते हैं? वैसे तो अभी तक 8वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, लेकिन जब केंद्र सरकार इसे लागू कर देगी तो सरकारी कर्मचारियों की मासिक वेतन बढ़ेगा और मासिक पेंशन बढ़ेगी, और उसके साथ जो डीए लगेगा वो भी बढ़ेगा। तो आपको फाइनेंशियल काफी फायदा होगा। और साफ
8वें पे कमीशन पर लागू कब होगा, इसके बारे में सरकार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ये है आप एक खबर। और दूसरा खबर ये है, आपने दे सकते हो कि 8वें वेतन आयोग का गठन, डीओपीटी ने वित्त मंत्रालय को आईआरटीसी मेमो भेजा, यानी लेटर पहले भेजा था, मेमोरेंडम अभी भेजा है। 8वें वेतन आयोग का गठन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के आगे की आवश्यक कार्रवाई के वित्त मंत्रालय को आईआरटीसी ने मेमो भेजा है। कार्मिक मंत्रालय का ज्ञापन नंबर 20 मार्च 2024 को, जिसको बोलते हैं भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ के एक पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में फाइनेंस विभाग को भेजता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20 मार्च 2024 की प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। व्यय विभाग को संबोधित दस्तावेज भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ से एक पत्र प्राप्ति पर प्रकाश डालता है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना की वकालत की गई है। आप समझ सकते हो इसका मूल मतलब है कि आप इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। भारत सरकार, कार्मिक, पीजी और पेंशन मंत्रालय, उन्होंने एक कार्यालय ज्ञापन दिया है कि विषय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन तत्संबंधी, और जो उनको लेटर मिला है उसका उन्होंने हवाला दिया है कि आपका लेटर है, और आगे की कार्रवाई उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दी है। उन्होंने कहा है कि आपका एक पत्र मिला और आरवी रमेश महासचिव भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ प्राप्त स्वयंसो कि हमने व्यय विभाग को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेसित करने का निर्देश दे दिया है। यानी भारत सरकार का क्या जवाब आया है कि जो भी आपका जो रेलवे संगठन ने कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो लेटर भेजा है उसको हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को आगे भेज दिया है। मतलब अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या जवाब है, सरकार क्या डिसीजन लेती है, अलग है। लेकिन ये वो कार्रवाई है जो कि कर्मचारी संगठन हैं, जो संगठित हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी है कि सर आप इसके बारे में ज़रूर हमें बताइए। तो उसका ये आज सवाल का जवाब था दोस्तों। तो ये थी अपडेट आपके साथ 8वें वेतन आयोग और 18 महीने डी एरियर को लेकर। आप समझ सकते हो। धन्यवाद।